नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी टॉनिक में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसिड और बेस वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन और OH- आयन क्यों देते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है कि वाटर एक पोलर मीडियम है। पोलर मीडियम मतलब आपको पता है वाटर एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से बना है। ऑक्सीजन एटम के पास पार्शियल नेगेटिव और बाकी दोनों हाइड्रोजन एटम को मिलाएं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव मतलब पूरा पूरा नेगेटिव नहीं और पूरा पूरा पॉजिटिव नहीं, कुछ कुछ नेगेटिव और कुछ कुछ पॉजिटिव। तो इसके कारण क्या हो जाता है, एक हो जाता है क्या कहते हैं नेगेटिव पोल वाटर मॉलिक्यूल में और एक हो जाता है पॉजिटिव पोल और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है एक क्या कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल और पूरा जो वाटर मीडियम है वो पोलर मीडियम। लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 8। अब जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है किसी एटम में उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आप पढ़ रखे हैं कि एक प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर किसी एटम को न्यूट्रल होना है, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होना है, जीरो रहना है, न्यूट्रल रहना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर रहना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑक्सीजन एटम में 8। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। उन फिक्स्ड ऑर्बिट का नाम है KLM। ये हमको बोहर मॉडल बताता है। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है मैक्सिमम और L सेल में 8, ऐसे ही M सेल में 18। अब ये निकालने का रूल होता है 2n² रूल, जहाँ n बताता है कौन सा ऑर्बिट न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट K है, सेकंड ऑर्बिट L है, थर्ड ऑर्बिट M है। तो n के बदला 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए और निकाल लीजिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है उस पार्टिकुलर सेल में या ऑर्बिट में। तो चलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। पहला K ऑर्बिट में 2 और बाकी का जो इलेक्ट्रॉन बच गया 6 वो L ऑर्बिट में हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो उसका K ही सेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब देखिए बहुत समय पहले जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे तो उनको कुछ ऐसा एलिमेंट मिला जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में तो मौजूद था, लेकिन वो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा था। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर पता चला तो वो 2 निकला, नियॉन का पता चला तो वो 10 निकला, आर्गन का 18 निकला। जब आप उनके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल के हिसाब से तो पहला ऑर्बिट में 2 होगा। हीलियम का बात हो गया तो 2 ख़त्म। नियॉन का पहला K सेल में 2 और बाकी का 8 L सेल में। और ये सब स्टेबल था, मतलब ये किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा था। आपको पता होना चाहिए दुनिया में कोई भी आदमी हो वो क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना। ऐसा ही क्या कहते हैं एलिमेंट के केस में भी होता है। 118 एलिमेंट है, वो सब भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएँ। तो कुछ ही एटम्स हैं जो कि स्टेबल हैं, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा है कि अब उनको किसी और एटम का ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सफिशिएंट है, स्टेबल हो गए हैं। तो बाकी का जो एलिमेंट है वो उन्हीं जैसा बनना चाहता है, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन पाना चाहता है। तो अगर आप हाइड्रोजन का बात करेंगे तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस हुआ हीलियम, तो वो हीलियम जैसा बनना चाहता है, मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में वो क्या चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। उसका पहला ही ऑर्बिट उसका लास्ट ऑर्बिट है, K ऑर्बिट उसका लास्ट ऑर्बिट है, तो वो चाहता है कि उसके K सेल में या K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी उसके पास कितना है 1, तो वो कैसे भी चाहता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। ऐसे ही देखिए ऑक्सीजन के पास वाला नोबल गैस है नियॉन, तो वो नियॉन जैसा बनना चाहता है। अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 है और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 है, तो कैसे भी चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो नियॉन जैसा बन जाए। तो उसके लिए क्या करेगा, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का तलाश है। अब देखिए एटम 2 तरीक़ा से स्टेबल होने के लिए कंबाइन करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरा एटम में, और एक में क्या होता है शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का और स्टेबल हो जाता है दोनों एटम जो कि कंबाइन किया या तीनों एटम। जैसे सोडियम को देखिए उसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है 11, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होगा 11। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंज कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2, 8, 1।
इसका पास वाला नोबल गैस है नियॉन, तो ये नियॉन जैसा बनना चाहता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन और नियॉन जैसा ही। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है क्या कहते हैं एम सेल में, तो उसको चाहता है ये हटा देना, मतलब ये किसी एक एटम को ये दे देगा और फिर नियॉन जैसा बन जाएगा। और वहीं पे देखिए क्लोरीन को, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा 17। तो अरेंज कीजिए इलेक्ट्रॉन को 2 8 7, के में 2 क्या कहते हैं एल में 8 और एम में 7। इसका पास वाला नोबल गैस है आर्गन, तो ये आर्गन जैसा बनना चाहता है, मतलब लास्ट सेल जो हुआ इसका क्या हुआ एम सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, अभी 7 है, 2 8 7 तो 2 8 8 बनना चाहता है आर्गन जैसा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का तलाश है। जब कभी भी 2 सोडियम और क्या कहते हैं क्लोरीन एटम एक दूसरे के पास आएगा तो होगा क्या कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो वो बन गया नियॉन जैसा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से तो वो बन गया आर्गन जैसा, दोनों स्टेबल हो गया। लेकिन अब देखिए पहले सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी था 11, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम में क्या हो गया चार्ज +1। क्लोरीन में पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन था 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया आर्गन जैसा बनने के लिए, तो उसके पास चार्ज क्या हो गया -1। इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो दैट। इससे क्या हुआ NaCl का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक तरह का क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। अब इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ आप ध्यान दीजिए सोडियम बन गया पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन हो गया नेगेटिवली चार्ज, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन से एक जुड़ाव पैदा हुआ और मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक और तरीका से एटम कंबाइन करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि वाटर एक पोलर मीडियम क्यों